क्या सच में पांडव एक एक करके मर गए थे या उनकी मृत्यु के पीछे छुपा है एक गहरा आध्यात्मिक रहस्य? और आखिर क्यों केवल युधिष्ठिर ही स्वर्ग तक पहुंच पाए? कुरुक्षेत्र युद्ध समाप्त हो चुका था, धर्म की जीत हुई, लेकिन शांति नहीं आई। जब श्री कृष्ण ने देह त्याग किया तो मानो धरती से धर्म का आधार ही हिल गया। द्वारका समुद्र में समा गई और पांडव समझ गए कि अब उनके जीवन का उद्देश्य पूरा हो चुका है। उन्होंने हस्तिनापुर का राजपाट परीक्षित को सौंप दिया और फिर सब कुछ त्याग कर गेरुए वस्त्र पहनकर हिमालय की ओर चल पड़े। जैसे ही यात्रा शुरू हुई, एक कुत्ता उनके पीछे पीछे चलने लगा। किसी ने उसे नहीं बुलाया, लेकिन वह हर कदम पर उनके साथ था। वह ना भूखा दिखा न थका, बस चुपचाप वफादारी से साथ चलता रहा। जैसे जैसे वे हिमालय की ऊंचाइयों की ओर बढ़े, एक एक करके सब गिरने लगे। सबसे पहले गिरी द्रौपदी। भीम ने पूछा, ऐसा क्यों हुआ? युधिष्ठिर बोले, उन्होंने सभी पतियों में समान प्रेम नहीं किया। फिर गिरे सहदेव, उन्हें अपने ज्ञान पर अभिमान था। उसके बाद गिरे नकुल, उन्हें अपनी सुंदरता पर गर्व था। फिर गिरे अर्जुन, उन्हें अपनी वीरता का घमंड किया। और अंत में गिरे भीम, उन्हें अपने बल और भूख पर अभिमान था। अब सिर्फ युधिष्ठिर और वो कुत्ता बचे थे। ठंडी हवाएं, बर्फ से ढके पहाड़ और एक अकेला राजा जो सब कुछ खो चुका था। फिर भी वे आगे बढ़ते रहे। आखिरकार वे स्वर्ग के द्वार तक पहुंच गए। इंद्र अपने रथ के साथ आए और बोले, आओ युधिष्ठिर, लेकिन एक शर्त थी, इस कुत्ते को छोड़ दो। युधिष्ठिर ने कहा, जो मेरे साथ अंत तक रहा, मैं उसे नहीं छोड़ सकता। उन्होंने स्वर्ग जाने से मना कर दिया। तभी वह कुत्ता बदल गया और प्रकट हुए स्वयं धर्मराज। ये एक परीक्षा थी। युधिष्ठिर सफल हुए और वे ही एकमात्र पांडव बने जो सशरीर स्वर्ग पहुंचे। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि अंत में केवल धर्म ही साथ जाता है। अगर आप भी धर्म और सच्चाई में विश्वास रखते हैं तो लाइक करें, कमेंट में लिखें धर्म की जय हो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।